आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, अगर सच्ची लगन हो तो क्या नहीं कर सकती। आइए इस वृत्तांत पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, यह वृत्तांत महाभारत से लिया गया है और आदि पर्व के बारे में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है। लगभग 10 मिनट का यह वृत्तांत होगा। दोस्तों, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ आपका भी परोपकार होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस वृत्तांत को। दोस्तों, द्रोणाचार्य उन दिनों हस्तिनापुर के कुरुकुल के बालक पांडव एवं कौरवों के अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन एक काले रंग का पुष्ट शरीर वाला भील बालक उनके पास आया। उसने आचार्य के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा कि मेरा नाम एकलव्य है। मैं इस आशय से आया हूँ कि आचार्य मुझ पर भी अनुग्रह करेंगे और मुझे अस्त्र शस्त्र का संचालन सिखाएंगे। दोस्तों, आचार्य को उस बालक की नम्रता तो अच्छी लगी, लेकिन राजकुमारों की साथ वे एक भील बालक के रहने की अनुमति नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने कह दिया कि केवल द्विजाति बालक ही किसी भी गुरुगृह में लिए जाते हैं। आखेट के योग्य शस्त्र शिक्षा तो तुम अपने गुरुजनों से भी पा सकते हो। अस्त्र संचालन की विशिष्ट शिक्षा तुम्हारे लिए बेकार है। प्रजापालन एवं संग्राम जिनका कार्य है, उनके लिए ही उसकी आवश्यकता होती है। दोस्तों, एकलव्य वहाँ से निराश होकर लौट गया, किंतु उसका उत्साह कभी भी कम नहीं हुआ। उसमें अस्त्र शस्त्र पाने की सच्ची लगन थी। वन में उसने एकांत में एक कुटिया बनाकर गुरु द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे स्थापित कर दिया। वह स्वयं धनुष बाण लेकर उस प्रतिमा के सम्मुख अभ्यास करने में जुट गया। दोस्तों और भक्तों, द्रोणाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ वन में जब घूमने निकले, पांडवों का एक कुत्ता उनके सामने उनके साथ अलग होकर वन में उधर चला गया जिधर एकलव्य लक्ष्य भेद का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता उस काले भील को देखकर भौंकने लगा। उसके भौंकने से एकलव्य के काम में बाधा पड़ी, इसलिए उसने बाणों से उस कुत्ते का मुख भर दिया। इससे घबराकर कुत्ता पांडवों के समीप भाग गया। सभी पांडव तथा कौरव राजकुमार कुत्ते की यह दशा देखकर हंसने लगे, किंतु अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुत्ते के मुख में इस प्रकार के बाण मारे गए थे कि कोई भी बाण उसे चुभा नहीं था, किंतु उसका पूरा मुख बाणों से ठसाठस भरा हुआ था। इतनी सावधानी और शीघ्रता से बाण मारना कोई हंसी खेल नहीं है। दोस्तों, आचार्य द्रोण भी उस अद्भुत धनुर्धर की खोज में निकल पड़े जिसने यह आश्चर्यजनक कार्य संभव करके दिखाया था। दोस्तों, द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य दौड़कर उनके चरणों पर आकर गिर पड़े। उनकी कुटिया में मिट्टी की बनी हुई अपनी प्रतिमा को देखकर आचार्य चकित हो उठे, किंतु इसी समय अर्जुन ने धीरे से उनसे कहा कि गुरुदेव, आपने वचन दिया था कि आपके शिष्यों में मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होऊंगा, किंतु इस भील के सम्मुख तो मेरा हस्तलाघव नगण्य है। आपके वचन की रक्षा किस प्रकार होगी। आचार्य ने संकेत से ही अर्जुन को आश्वासन दिया। एकलव्य से उन्होंने गुरुदक्षिणा मांग ली और जब उनसे पूछा कि कौन सी सेवा करके मैं अपने को धन्य मानूं, तब आचार्य ने बिना हिचक के कह दिया कि अपने दाहिने हाथ का अंगूठा आप मुझे दे दीजिए। अनुपम वीर, अनुपम निष्ठावान एकलव्य, अनुपम धीर
सिद्ध हुआ। उसने तलवार उठाकर दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और आचार्य के चरणों में उसे आदरपूर्वक रख दिया। दोस्तों, अंगूठे के कट जाने से वह बाण चलाने योग्य नहीं रह गया था। बाण हाथ से बाण चला लेने पर भी वह धनुर्धरों की गणना में कभी नहीं आ सका, किंतु धनुर्धर होकर विख्यात होने पर कितने दिन जगत उसको स्मरण करता। अपने त्याग के कारण, अपनी निष्ठा के कारण एकलव्य इतिहास में अमर हो गया। दोस्तों, यहाँ दो बातें आती हैं। एक तो एकलव्य की निष्ठा और भक्ति अपने गुरु, माने हुए गुरु द्रोण के प्रति, और दोस्तों दूसरी तरफ आता है गुरु द्रोण का स्वार्थ। जब अर्जुन इस बात से भयभीत हो गया कि कोई मुझसे भी अधिक सुंदर तीर चला सकता है, और कुत्ते के मुंह में चोट तक नहीं आई, लेकिन कुत्ते का मुंह बाणों से इस प्रकार भर दिया गया। दोस्तों, इस बात से गुरु द्रोण चिंतित होकर उन्होंने यह उपाय सोचा कि किस प्रकार मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा, और इसलिए बुरे इरादे से गुरु द्रोण ने एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा, जिससे वह तीर चलाता था, वह मांग लिया। दोस्तों, कितना अनुचित बात है कि अगर मैंने मन में किसी को गुरु धारण कर लिया, लेकिन उसके बाद गुरु मेरे से जलसी रखे, मेरे से यह दुर्भावना रखे, तो दोस्तों यह एकलव्य की महानता है कि उसने गुरु दक्षिणा के लिए अपना अंगूठा काटकर तुरंत बिना सोचे समझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। जिस प्रकार मैंने आपको यह बताया था कि सच्ची लगन क्या नहीं कर सकती, तो दोस्तों यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। इसके लिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।